अच्छा, तो क्या आप भी लोगों के पीछे भाग-भाग कर थक गए हैं? क्या ऐसा मन करता है कि काश लोग खुद चलकर हमारे पास आएँ और कहें कि हमें आपके साथ काम करना है? तो आज की इस बातचीत में हम नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे बड़े सिरदर्द, यानी फ़ॉलो-अप को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम ये सीखेंगे कि पीछा करने के बजाय लोगों से अपना पीछा कैसे करवाया जाए। जरा एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका इनबॉक्स मैसेजेस से भरा पड़ा है और लोग पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ काम कैसे कर सकता हूं? मतलब कोई चेजिंग नहीं, कोई फॉलो अप कॉल्स नहीं, सिर्फ सच्ची दिलचस्पी। सुनने में बिल्कुल सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ये सपना सच हो सकता है और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हम सबने ये लाइन तो जरूर सुनी है, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। लेकिन सच सच बताइए, ये प्रोसेस कितना थका देने वाला हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ भाग चल रही है। और सच तो ये है कि इसमें किसी को मजा नहीं आता, ना आपको और ना ही उस इंसान को जिसका आप पीछा कर रहे हैं। ये बहुत अजीब, फ्रस्ट्रेटिंग और ज्यादातर मामलों में बेअसर होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फॉलोअप की ये झुंझलाहट असली प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम है। असली बीमारी तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नींव में छिपी दो बहुत गहरी समस्याओं में है। ये हैं वो दो असली चुनौतियां जो ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग को इतना मुश्किल बना देती हैं। पहली है कड़ी टक्कर और दूसरी है कोई कंट्रोल नहीं होना। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है जबरदस्त कंपटीशन। जरा सोचिए, आप अपनी ही कंपनी के हजारों दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ खड़े हैं और सबके सब वही प्रोडक्ट, वही प्लान और वही कंपनी प्रोफाइल बेच रहे हैं। असल में देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर शायद आपके बगल में बैठा आपका अपना टीममेट ही है। और दूसरी समस्या तो इससे भी ज्यादा डरावनी है। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी जब चाहे आपके सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट को बंद कर सकती है या फिर कॉम्पेंसेशन प्लान बदल सकती है। सोचकर देखिए कि आपकी एक अच्छी खासी इनकम रातों रात गायब हो जाए और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हैं। तो सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी समस्याओं से पार कैसे पाया जाए। जवाब आपके प्रोडक्ट या कंपनी में नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच में है, आपकी मानसिकता में। जानते हैं, ज्यादातर लोग फॉलोअप में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी अंदर की आग, उनका क्यों, बहुत कमजोर होता है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान राजा था जिसे एक काबिल वारिस की तलाश थी। उसने एक परीक्षा रखी। अपने महल तक जाने वाले रास्ते पर उसने 5 बहुत ही जबरदस्त लालच रख दिए। सबसे लजीज खाना, सबसे शानदार मनोरंजन, आसानी से पैसा जीतने का मौका, बेहतरीन शराब और हर तरह के दुनियावी सुख। हजारों लोगों ने इस सफर शुरू किया। सबकी आंखों में राजा बनने का सपना था, लेकिन एक के बाद एक सब रास्ते में आने वाले इन भटकाओं के सामने हार मान गए और आखिर में सिर्फ एक इंसान ही महल के दरवाजे तक पहुंच पाया, हजारों में से सिर्फ एक। जब हैरान राजा ने उससे पूछा कि वो कैसे कामयाब हुआ, तो उस नौजवान ने बस इतना कहा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, मुझे राजा बनना है। उसका लक्ष्य इतना मजबूत था, इतना साफ था कि कोई भी लालच उसे डिगा नहीं सका। बात सीधी है, जब आपका क्यों आपकी आत्मा में जल रहा हो तो बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं। तो उस अटूट फोकस को दिमाग में रखते हुए चलिए अब उस गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी पर आते हैं जो उन दोनों बड़ी समस्याओं को हल कर देगी और एक ऑटोमेटिक फॉलोअप मशीन बना देगी। ये सब कुछ एक ऐसी चीज बनाने के बारे में है जिसे हम एक अनोखा, एक इरेजिस्टिबल ऑफर कहते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा राज छिपा है। हर सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम को जन्म देता है। जैसे कोई स्मार्टफोन खरीदता है तो अब उसे चलाना सीखने की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो अचानक उसके सामने लीड्स खोजने, बेचने और लोगों से बात करने की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यानी प्रोडक्ट तो बस शुरुआत है। और बस यहीं पर आपके लिए एक सुनहरा मौका छिपा है। आपका अनोखा ऑफर सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये उस प्रोडक्ट के साथ उन नई प्रॉब्लम्स के लिए आपके पर्सनल एक्सपर्ट सॉल्यूशंस को जोड़कर एक बंडल बनाने के बारे में है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप सफलता का एक पूरा इकोसिस्टम बेच रहे होते हैं। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, यही आपको 99% कंपटीशन से अलग कर देता है। जहां बाकी सब सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहीं आप एक पूरा का पूरा समाधान दे रहे हैं। आप कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक जरूरी रिसोर्स बन जाते हैं। और अब देखिए कि ये उन दोनों बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म कर देता है।
कंपटीशन? अरे जब आपका ऑफर ही अनोखा है तो कंपटीशन कैसा? कंट्रोल की कमी। अब आप सिर्फ कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, आप अपने खुद के सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, जो कंट्रोल वापस आपके हाथों में दे देता है। आप फिर से ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। तो इससे पावर का जो समीकरण है वो कैसे बदलता है? चलिए देखते हैं कि ये कंसेप्ट आपके और आपके प्रोस्पेक्ट्स के बीच की पूरी डायनामिक्स को कैसे पलटकर रख देता है। ये है पुराना पारंपरिक तरीका, है ना? हम प्रोस्पेक्ट के पीछे भागते हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। सारी पावर उनके हाथ में होती है। हम एक बेबस सेलर होते हैं और वो एक नखरे वाला खरीदार। लेकिन एक अनोखे ऑफर के साथ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जब आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें सच में जरूरत है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि असली रिजल्ट पाने का एक पूरा रोड मैप, तो वो आपके पास आते हैं। पावर का पलड़ा नाटकीय ढंग से आपकी तरफ झुक जाता है। ये मिसाल सब कुछ साफ कर देती है। आईआईटी या आईआईएम को स्टूडेंट्स के पीछे नहीं भागना पड़ता। स्टूडेंट्स वहां एडमिशन पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जब आप कोई बहुत ही कीमती चीज ऑफर करते हैं तो आप पीछा करना बंद कर देते हैं और लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही एक इनाम बन जाते हैं। और ये बदलाव आपकी भाषा में भी झलकता है। अब आप ये नहीं कहते प्लीज अभी ज्वाइन कर लो। इसके बजाय आपका नजरिया होता है ये एक खास मौका है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ काम करने के काबिल हैं तो अप्लाई करने का ये तरीका है। आप एक सेलर नहीं, आप एक सिलेक्टर हैं। तो मैं आपको इसी मजबूत सवाल के साथ छोड़ता हूं। आपका वो अनोखा ऑफर क्या हो सकता है? आप अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसा कौन सा ज्ञान, कौन से टूल्स या कौन सा सपोर्ट सिस्टम जोड़ सकते हैं जो आपको बिल्कुल इररेजिस्टिबल बना दे? इस पर सोचिए, इसे बनाइए और फिर देखिए कि कैसे प्रॉस्पेक्ट्स आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं।